हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम मैथ क्लासेस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात तथा समानुपात की सीरीज में ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, जिसमें 30वां क्वेश्चन दे रखा है। एक व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल व गेहूं खरीदता है। उनके वजन का अनुपात 4:3 है और उनकी कीमत का अनुपात 5:6 है। तो चावल का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास में एक तो दे रखा है चावल दे रखा है और एक क्या दे रखा है, हमारे लिए गेहूं दे रखा है। वो किस अनुपात में खरीद रहा है? वो 4:3 के अनुपात में खरीद रहा है, ठीक है ना। 4:3 के अनुपात में क्या कर रहा है? वो खरीद रहा है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है अब ये जो अनुपात है वो किस में हमारे ये क्या दे रखा है? ये वेट दे रखा है, यानी वजन दे रखा है 4:3 का अनुपात। अब उसके बाद में क्या है? उसका प्राइस यानी कि क्या है, कितनी कीमत में खरीदता है। तो ये दे रखा है उसकी कीमत यानी 5:6। एक तरीके से देखा जाए यानी कि क्या है, ये 4 किलोग्राम खरीदता है, ठीक है ना। कितने रुपए रेट के हिसाब से? 5 रुपए के रेट के हिसाब से खरीदता है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखा जाए तो ये 3 किलोग्राम खरीदता है क्या, गेहूं, कितने रुपए के हिसाब से? 6 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना। यदि हम इसका टोटल प्राइस निकालें तो टोटल प्राइस क्या करेंगे, इसकी हम क्या इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा टोटल प्राइस निकल आएगा, ठीक है ना। तो 5 चौक 20 अनुपात 6 18, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाए टोटल प्राइस देखते हैं। तो ये देखो 20 रुपए के तो ये खरीदे उसने, 18 के ये खरीदे, ठीक है ना। टोटल मिल इनको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो देखते हैं 20 और 18 कितना हो जाएगा हमारा 38, ठीक ना। एक कांस्टेंट राशि मान लो इसके साथ में एक्स। ये 38x क्या निकल आया हमारा टोटल प्राइस यानी क्या कुल मूल्य निकल आया, ठीक है ना। किसका? चावल और गेहूं दोनों का। और हमें दे भी रखा है चावल और गेहूं का दोनों का मूल्य। वो कितना दे रखा है हमें? 380 रुपए। तो बराबर में क्या लगा दोगे? 380, ठीक है ना। इसे डिवाइड कर लो, 38 दहाई 380। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? 10, ठीक है। अब पूछा चावल का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि क्या चावल कितने रुपए में खरीदा था टोटल मिला के। तो उसने कितना खरीदा था? 20x में, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दो x का मान, तो कितना हो जाएगा 20 गुणा में 10, कितना हो जाएगा, इनकी गुणा कर लो, कितना आ जाएगी 200, ठीक है ना। तो उसने क्या है, ये चावल खरीदने में जो खर्चा किया था वो कितना किया था? 200 रुपए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 200 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि एक राशि को एक्स वाई व जेड में बांटा गया है। यदि एक्स वाई से क्या है 25% अधिक व वाई जेड से 25% कम प्राप्त करे तो क्या है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो यानी ये बोल रहा है कि एक राशि क्या है एक्स वाई व जेड में बांटा गया है, ठीक है ना। यदि एक्स वाई से 25% अधिक व वाई जेड से 25% कम प्राप्त करे तो एक्स वाई जेड का हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसके लिए। तो देखो सबसे पहले एक्स और वाई का देख लेते हैं, ठीक है ना। एक्स अनुपात वाई का अनुपात हम क्या है निकालना है। तो बोल रहा है पहले सभी ये दे रखा है, मतलब इनकी फ्रैक्शन दे रखी है कितनी 25% अधिक प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। 25% अधिक, तो पहले तो इसे फ्रैक्शन बना लो, ठीक है ना, यानी भिन्न बना लो। इसके लिए परसेंट हटाओगे तो बटे में 100, 25 से कम 25, 25 छौक 100, यानी कि ये कितना है 1/4, ठीक है ना। तो कितना ये बोला एक्स वाई से 25% अधिक, यानी कि एक्स प्राप्त कर रहा है अधिक किससे? वाई से, कितना 25%। तो ये 4 कर रहा है, तो ये क्या है 4 और 1 5 करेगा। तो इनका अनुपात कितना आ गया हमारा? ये आ गया 5:4, ठीक है ना। अब ये देखते हैं, जबकि दूसरी वाली कंडीशन में उन्होंने दे रखा है कि वाई जेड से 25% कम प्राप्त करता है। वाई जेड से कितना कम प्राप्त करता है? 25%। तो वही फ्रैक्शन रहेगी 1/4, ठीक है ना। तो ये तो जेड तो कितना कर रहा है 4 कर रहा है, ठीक है ना, जबकि वाई कितना कर रहा है? कम कर रहा है, ठीक है ना। 4 में से 1 कम कर दो अपनी बार, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 3। तो इनका अनुपात कितना है? ही आया। तो बस अब इनका निकाल लो तीनों का अनुपात। तो किस तरीके से निकालते हैं अनुपात? 5:4 और 3:4, ठीक है ना। एक कॉलम ये खाली मिला हमारे लिए और एक कॉलम ये भरते कहाँ से? बराबर वाले से। तो इसमें कितना आ जाएगा 4, इसमें कितना आ जाएगा 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 5 3 15, ठीक है ना। तो ये बनेगा 15:12:16, ठीक है ना। क्या बनेगा 15:12:16। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि 126 रुपए 50 पैसे को ए बी सी में है क्या बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? 2:5:4 के अनुपात में से बांटना, ठीक है ना। तो बोल रहा है तो v का हिस्सा a के हिस्से से कितना अधिक है, ये ज्ञात करना है मतलब, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके लिए। इनका जो ए बी सी इनका अनुपात दे रखा है मतलब वो कितना दे रखा है
2:5:4, इनको सभी को ऐड कर लो, ठीक है ना। तो ऐड करो, कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 और 7 और 4 11, ठीक है ना। इसके साथ में कोई कांस्टेंट राशि मान लो, यानी x, ठीक है ना। ये 11x किसके बराबर हो जाएगा, टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास में, 126.50, यानी 126.50। इससे डिवाइड कर लो इसके लिए, तो इसे डिवाइड करो, 11 एकम 11, कितना बचा 1, फिर क्या है 11 एकम 11, कितना 5, 11 पंजे 55, यानी 11.50। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 11.50। अब वो हमें हमसे क्या पूछ रहा है, बोला बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है, ठीक है ना। यानी कि वी का हिस्सा किससे देख रहा है, ए के हिस्से से कितना अधिक है। तो हमें यहाँ पे देखे कितना अधिक दिख रहा है हमारे लिए, 5, ये 5 है, ये 2 है, तो कितना अधिक है, 3 अधिक है, यानी 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 3x कितना है, अधिक है। तो बस x की वैल्यू हमने निकाली रखी है, इसमें x की वैल्यू लगा दो, 3 गुणा में क्या है 11.50, ठीक है ना। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो कि 0 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, यानी 34.50 क्या है वो अधिक है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 33वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो, किसी मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि मैदान की चौड़ाई 40 मीटर हो तब मैदान की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके लिए, ये क्वेश्चन क्या है, यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसके लिए, यानी कि हमारे लिए जो अनुपात दे रखा है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई अनुपात चौड़ाई, ठीक है ना, किस तरीके से दे रखा है हमारे लिए 5:2, ठीक है ना। तो लंबाई तो कितनी रहेगी हमारी 5x रहेगी, ठीक है ना, और चौड़ाई कितनी रहेगी 2x रहेगी, ठीक है ना। हमारे दे क्या रखा है, चौड़ाई दे रखी है, ठीक है ना। चौड़ाई का मतलब क्या है, 2x बराबर ये दे रखी है हमारी वैल्यू, तो लगा दो इसमें 2x बराबर में 40, 2 से डिवाइड कर लो इसे, 2 दूनी 4, यानी कि x की वैल्यू कितने निकल आ गई हमारी 20 निकल आ गई, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है वो, मैदान की लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई में ये x का मान लगा दो यहाँ पे, तो 5 गुणा में 20, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास में 100 मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 34वां क्वेश्चन। ये बोला है ए तथा वी की आयु 6:5 के अनुपात में है, यानी क्या 2 व्यक्ति ए तथा वी हैं, उनकी आयु कितनी दे रखी है हमारे लिए 6:5 के अनुपात में है, तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमारे लिए, वर्तमान में 6:5, ठीक है। अब इनका आयु का योग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अनुपात का योग कर लेंगे, यानी 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, कांस्टेंट राशि मान लो x, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा, योग के बराबर होगा। योग कितना दे रखा है हमारे पास में 44, ठीक है ना। डिवाइड कर लो इसके लिए, 11 चौक 44, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 4, ठीक है ना। इसमें लगा दो, ये तो कितना है हमारा 6x रहेगा, और ये कितना रहेगा 5x, तो कितना हो जाएगा, ये 4 6 24, और ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20। अब वो पूछ रहा है 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। अभी फिलहाल में एक क्या, ये 24 वर्ष का, भी कितना है 20 वर्ष का, तो 8 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा वो 8 वर्ष क्या ऐड हो जाएंगे इसमें, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 का, और ये कितना हो जाएगा 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 का, ठीक है ना। ये अनुपात बना, ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर लो इनके लिए, कितने से कर सकते हो 4 8 32 और 4 7 28, तो कितना रहेगा ये हमारा 8:7, ठीक है ना। यानी 8 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8:7, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।